हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 14 फेब एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। अगर हम पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हम स्टार्ट करते हैं 15 मिनट कैंडल से। और अगर हम कल की बात करें तो हमने कल क्या डिस्कस किया था। कल के दिन कैंडल जो थी यहाँ पे ये वाली बनी हुई थी, ठीक है, ये आपका फ्राइडे का है। तो हमने डिसाइड किया था कि मार्केट अगर इस रेंज के बाहर जाती है, यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इस रेंज के बाहर जाएगी जिस तरफ भी, या ऊपर या नीचे, तो उस तरफ का हम ट्रेड लेने वाले हैं। ये हमने डिस्कस किया था। ओके, बट ये फ्राइडे का है और आज है मंडे, 2 दिन छुट्टी थी और 2 दिन के दौरान काफ़ी कुछ ग्लोबली घटा है, कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कि यूक्रेन और जो रशिया का वॉर का जो सिचुएशन था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया और इस बारे में मैंने वीडियो भी बनाई थी। इस बारे में बात मैंने वीकली वीडियो हमारा ये वाला है, इसमें ही बात की है मैंने। और जब हमने कल बनाया था वीडियो कि आज जो है वैलेंटाइन देखा जाएगा मार्केट में, सब कुछ बिल्कुल ही लाल था, है ना, तो वो भी बनाया था वीडियो मैंने, तो उसमें भी बात की थी हमने। बट आज जो ओपनिंग हुई है ना निफ्टी की, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आज निफ्टी की ओपनिंग जो है वो लगभग 300 पॉइंट नीचे हुई है। कल जो क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे को, मतलब कह रहा हूँ मैं, वो 374 के आसपास हुआ था, 374 75 के आसपास का। और आज की ओपनिंग सीधा लगातार नीचे ही था, 300 पॉइंट नीचे ओपन हुआ है। तो इतना बड़ा गैप डाउन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन अगर आप एसजीएक्स निफ्टी की बात करें, वहाँ भी कम से कम 150 160 के आसपास की ओपनिंग दिखा रहा था, बट वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे ओपन हुआ। ये थोड़ा सरप्राइज था मार्केट के लिए और सभी के लिए। तो इतना बड़ा जो गैप डाउन हुआ है, ओपन गैप, सॉरी मैं बोल रहा था, गैप डाउन जो ओपन हुआ है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके, तो और इवन गैप डाउन होने के बाद ये नहीं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी 250 पॉइंट का और भी फॉल आया है। इसका मतलब क्या है, और क्लोजिंग जो हुई है वो भी कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग होती है, डे एंड की जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं डे लो पे हुई है। मतलब अभी और सेलिंग बाकी है। इसका मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है कि सेलिंग अभी और होनी बाकी है। क्योंकि क्या हुआ है, थर्सडे को गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा मार्केट ने कंसोलिडेट किया, आज गैप डाउन, फिर और सेलिंग, मतलब अभी और सेलिंग होनी बाकी है, ऐसा लग रहा है देख करके जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ बड़े स्टॉक्स की, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स हैं निफ्टी के अंदर, लाइक कोटक बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। उनके चार्ट्स को देखोगे, एसबीआई बैंक हो गया, टाटा मोटर्स, वो 4 से 5% गिरे हैं। मतलब कुछ बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कराया है आज, ऐसा लग रहा है देख करके। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो आज के दिन जो फॉल आया है ना, अगर आप गैप डाउन को देखो, यहाँ से देखो, इतना बड़ा गैप डाउन देखोगे तो ये लगभग जो फॉल आया है वो आया है 531 पॉइंट का। ओके, इतना बड़ा फॉल निफ्टी में पिछली बार अगर आप देखोगे ध्यान से तो पिछले एक साल में लगभग यहाँ पे, मुझे लास्ट टाइम फरवरी के टाइम मुझे याद आ रहा है, देखना पड़ेगा एक बार, शायद यहाँ पे ये कैंडल है, शायद ये वाला, ये जो कैंडल दिखाई दे रहा है आपको, रेड कैंडल ये वाला, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे और फिर वहाँ पे भी फॉल काफ़ी बड़ा आया था। तो लगभग 26 फरवरी का डेट यहाँ पे दिखा रहा है शायद, हाँ 26 फरवरी का डेट है, यहाँ पे लगभग 26 फरवरी को 568 पॉइंट का फॉल आया था। ठीक है, तो जितना फॉल आज आया है उससे बड़ा फॉल था फरवरी में 26 तारीख को, पिछली बार, लास्ट ईयर। और उसके बाद से एक साल के बाद ऑलमोस्ट दोबारा से आज के दिन, वैलेंटाइन वाले दिन, मार्केट ने काफ़ी लोगों, इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का दिल तोड़ दिया है। ओके, जिन लोगों ने पुट बाय किया होगा उनको तो मजे आ गए होंगे, बट जो लोग भी कॉल साइड रहे होंगे या फिर जिन्होंने पोजीशन लॉन्ग की होगी, और वैसे भी ज़्यादातर लोग क्या है ना, इन्वेस्टर होते हैं, तो उन लोग इन्वेस्टर क्या करते हैं, बाय करके होल्ड करते हैं, तो उनको काफ़ी नुकसान हुआ होगा, तो उनके लिए अच्छा नहीं रहा दिन आज का। ओके, अगर हम आगे की बात करें, हमने लास्ट वीक जो है वीकली सपोर्ट की बात की थी। वीकली सपोर्ट हमने कहने के डिसाइड किया था कि 17,000 का रहने वाला है। 17,000 के बाद एक लेवल था हमारा 16,800 का और उसके बाद 16,400 का। 17,000 तो ब्रेक हो चुका है आज। आज उसने सपोर्ट लिया निफ्टी 16,800 के आसपास का और इसके बाद सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 16,400 के आसपास का। तो ये हमारे अभी 1-2 सपोर्ट और बाकी हैं। 16,800 उसको उसने ब्रेक नहीं किया, बट लग रहा है ऐसा कि 16,800 कल ब्रेक हो जाएगा शायद, ऐसा लग रहा है देख करके। और इसके बाद जो सपोर्ट बचेगा नीचे की तरफ वो 16,400 का है। ये मैं इस वीक की बात कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन भी थी यहाँ पे, मैंने बताया था आपको निफ्टी में, ये ट्रेंड लाइन थी ये वाली, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, सीधा उसके नीचे ही ओपन हुआ है आज। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा साइन लग नहीं रहा कि कोई पॉजिटिविटी है। इसके अलावा देखा होगा आपने कि थंबनेल पे मैंने बताया कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको दिखा देता हूँ क्लियर चार्ट्स के ऊपर। ये है डेली चार्ट है, निफ्टी का डेली चार्ट है। लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे कुछ दिन, लगभग 1-2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। 1-2 महीने पहले भी वीडियो यहाँ पे बनाई थी मैंने, यहाँ पे लगभग 2 महीने हो चुके हैं इस वीडियो को। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, ठीक है, और ये कहाँ बना था मैं दिखाता हूँ आपको। पहले भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था हमने और इसको मैंने पोस्ट भी किया था यूट्यूब पे, और ये पैटर्न था यहाँ पे इस तरीके का, ठीक है। इसको अगर आपको ध्यान से देखना, आप कन्वर्ट करोगे लाइन चार्ट पे ना,
यहाँ पे, तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। और इसको अगर वीकली कन्वर्ट करेंगे तो वीकली में काफ़ी स्मूथ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वीकली देखोगे यहाँ पे ध्यान से, वीकली में आपको बहुत साफ नजर आएगा कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था। और इसके बाद ये पैटर्न का, इस पैटर्न में क्या होता है, जितनी बड़ी ये यहाँ पे अगर आप लगाओगे ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो ये जो हाइट है ना, उतना बड़ा फॉल आता है ब्रेक डाउन होने के बाद। उतना बड़ा फॉल पहले भी आ चुका है। अभी भी दोबारा देखोगे ध्यान से, तो वीकली चार्ट्स के ऊपर दोबारा से अगर मैं इसको हटा भी दूं एक बार के लिए, अगर मैं इसको हटा दूं एक बार के लिए, तो यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसको हम एक बार क्या करते हैं, हटा देते हैं आपके लिए, ठीक है। ध्यान से आप समझ सको ताकि किस तरीके से पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी ये भी दोबारा से उस सेम पैटर्न थोड़ा बन रहा है, ठीक है। बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा, क्योंकि आज वीक का पहला दिन है और पहले ही दिन ही निफ्टी क्या है, नीचे चला जा चुका है, और ये लाइन चार्ट है। बट अगर मान लो फ्राइडे तक मार्केट ऊपर ओपन हो जाता है, ऊपर चले जाता है, तो फिर ये पैटर्न बनेगा नहीं। तो कंफर्मेशन कब होगा इसका, कंफर्मेशन जब होगा जब इस हफ्ते की क्लोजिंग जब कभी भी होती है, इस हफ्ते की क्लोजिंग कब हो रही है, देख लेते हैं। इस हफ्ते की क्लोजिंग जो है 18 तारीख को है। तो अगर 18 तारीख को भी बैंक जो निफ्टी है हमारा, वो इस पैटर्न के अंदर, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, नेकलाइन के नीचे रहता है, तो फिर हमारा ये पैटर्न जो है कंफर्म हो जाएगा। तो फिर आप और बड़ी सेलिंग, जो इसकी हाइट है ना, इतनी बड़ी सेलिंग और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वीकली चार्ट्स के ऊपर है, और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैंने पहले भी लास्ट वीडियो भी ऐसे ही बनाया था, तो लोगों ने बहुत ब्लेम किया था मुझे कि तू गलत देख रहा है चार्ट को। तो हम देखो जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है, पहले भी हमने यही बताया था, फिर काफी लोगों ने उस समय मीडिया ने फिर बाद में कवर किया था। अभी भी मीडिया इसको कवर नहीं कर रही है, ना बता रही है किसी को, क्योंकि अगर बता देगी तो अगर पता लगे कि 1500 पॉइंट का फॉल आने वाला है निफ्टी के अंदर, सब कुछ बेच देंगे सब लोग, तो पैनिक में आ जाएंगे। तो इसलिए अभी कंफर्म भी नहीं हुआ है। कंफर्म हो जाएगा अगर ट्रेंड लाइन के नीचे ही कैंडल क्लोज करती है वीकली। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए बस कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं कि चीज हो जाए कि ना हो जाए, ये नहीं पता मुझे, बट ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ ऐसा हो सकता है वीक के एंड के टाइम पे। ओके, अगर हम वापस आ जाएं अपने डेली चार्ट्स के ऊपर, तो क्या करते हैं, अभी जिसका काम नहीं हो थोड़ा हटा देते हैं, चार्ट को क्लीन करते हैं, ठीक है। इसका भी काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। वापस चलते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। और अभी क्या है, अभी अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। अगर हम मूविंग एवरेज डालने की कोशिश करें, क्योंकि अभी मार्केट गिर रहा है, तो मार्केट जब गिरता है तो हम क्या करते हैं, पहले सपोर्ट ढूंढते हैं। सपोर्ट कहाँ मिल सकता है हमें, अगर आप नॉर्मल देखेंगे चार्ट्स के ऊपर, तो लास्ट टाइम यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 16,400 के आसपास का। ओके, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है 16,400 के आसपास का। इसको अगर ये रेलेवेंट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, अगर आप कोई मूविंग एवरेज डालें, पहले हम कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। अगर ये तो डेली कैंडल है, डेली कैंडल के अलावा अगर मैं इसका एक बार वीकली कैंडल देखने की कोशिश करूं या मंथली कैंडल देखने की कोशिश करूं, पहले हम देखते हैं वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल में क्या है, अगर मैं मूविंग एवरेज डालता हूं 20 दिनों का, ठीक है, तो ये 20 वीक्स का है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश हो चुका है। ओके, अगर मैं 50 दिनों का डालूं, मतलब 50 हफ्तों का, तो 50 हफ्तों का मूविंग एवरेज जो है, अगर मैं देखूं ध्यान से, तो कहीं ना कहीं वो मेरा जो लेवल आ रहा है वो यहाँ पे 16,400 के आसपास ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 16,400 एक सपोर्ट का काम अभी हमारे को इस हफ्ते के लिए या फिर आने वाले हफ्ते के लिए कर सकता है। एक ये प्रूफ हो गया। अगर मैं इसी को मंथली चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, मान लो इसको मैं करता हूं कन्वर्ट मंथली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी को, और मंथली चार्ट्स पे मैं डालता हूं एक मूविंग एवरेज डालता हूं 12 दिनों का, या फिर 12 मूविंग एवरेज डालता हूं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये आपको 12 मंथ्स का, मतलब एक साल का एवरेज प्राइस दिखा रही है। तो ये जो बन रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है 16,400 के आसपास का। तो हो सकता है आपको 16,400 जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है इस हफ्ते में हमारे को, और इसके अगले हफ्ते भी। अगर 16,400 ब्रेक करता है तो फिर आपको नीचे की तरफ और बड़े लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, 16,000 और 15,000 की तरफ भी निफ्टी कैरी मूव कर सकता है। ओके, ये हुई ब्रॉड बात है कि हाँ अगले आने वाले हफ्तों में क्यों ऐसा हो सकता है। और हम ये आज की बात करें क्योंकि आज एक बड़ा फॉल आया है, तो हमें आगे का देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, बार बार काफी सारे इन्फ्लुएंसर आपको जितने ही मिलेंगे ना, वो कहेंगे बाय करो, बाय द डिप, बाय द डिप। भाई 4 महीने से बाय द डिप ही कर रहे हैं जितने भी लोग हैं ना यूट्यूब पे, सब आपको बाय द डिप, कभी कैम्स दे रहे हैं आप, कभी आपको जितने भी स्टॉक, टाटा मोटर खरीद रखा है लोगों ने, जील खरीद रखा है, कितने सारे स्टॉक है, मतलब सभी इन्फ्लुएंसर ने सबको खरीदवा दिया है कि ये खरीद लो, वो खरीद लो, बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप। बाय द डिप करते करते 6 महीने से स्टॉक नीचे आता जा चुका है। कोई स्टॉक 20% नीचे है, कोई 25%, अच्छे से अच्छे स्टॉक गिरते जा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाय द डिप, वो डिप कहाँ तक आ सकता है भाई, हर बार थोड़ी बाय करते रहेंगे हर वक्त। पहले भी देखो यहाँ पे इस लेवल पे आ चुका है, यहाँ भी बाय किया होगा आपने, फिर यहाँ भी बाय किया होगा, फिर अभी यहाँ भी बाय कर रहे हो सारे मिलके बैठ के, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, मार्केट पहुंचेगी 15,000 पे, क्या करोगे फिर, लेके बैठे रहोगे पैसे को। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, हर बार बाय द डिप नहीं करना होता है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अभी हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं, काफी बातें कर ली हमने। इंट्राडे के लिए वापस चलते हैं, हमारे को देखना पड़ेगा 15 मिनट्स का चार्ट। ओके, तो ये मैं कर देता हूँ बंद मूविंग एवरेज, और इसको हम करते हैं कन्वर्ट 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर। ओके ग्रेट। अभी क्या हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर मैं एक बार आवरली चार्ट देखूं निफ्टी का, तो आवरली चार्ट के अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पे जो हमारे मेजर सपोर्ट्स थे
वो तो ब्रेक हो चुकी है नीचे की तरफ, ठीक है। अगर इसको भी हम थोड़ा और जूम आउट करें तो हमें एक सपोर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे 16,600 के आसपास का है कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद 16,400 का है, मतलब 200 पॉइंट नीचे जो है हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट नजर आ रहे हैं। ओके, वापस से 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। अभी होना क्या चाहिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे तो कोई रिकवरी दिखाई नहीं दे रही। एक बड़ा कैंडल बना, उसी कैंडल के अंदर मार्केट जो है ज़्यादा टाइम उसी के अंदर ट्रेड कर रही थी, बट लास्ट के 1 घंटे के अंदर यहाँ पे वो ब्रेकडाउन आ गया। ये हुआ है मार्केट के अंदर। अभी कल क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, वापस से जो ये लेवल है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये जो लेवल है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं देखो क्या हुआ है, एक रेंज था, ये रेंज था सुबह सुबह का, ठीक है। इस रेंज को इसने यहाँ पे इस कैंडल ने तोड़ा, इस रेड कैंडल ने तोड़ा, मार्केट नीचे गया, ऊपर आने की कोशिश करी, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तीनों कैंडल ने इस एरिया के आसपास 16,900 के आसपास कहीं ना कहीं रिजेक्शन लिया है और फिर वापस से गिरावट आई है। मतलब क्या है, अभी जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी, पहली बात। इसके ऊपर भी 17,000 एक लेवल है, तो काफ़ी सारे कॉल राइटिंग भी हो रखी है काफ़ी ज़्यादा, तो अभी ऊपर की तरफ रास्ते काफ़ी मुश्किल है। ध्यान से समझने वाली बात यह है। अगर आप ऑप्शन डेटा भी देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ निफ्टी का, तो निफ्टी का ऑप्शन डेटा है ये वाला, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये ऑप्शन डेटा है निफ्टी का, और यहाँ पे देखो कोई पुट राइटिंग कर ही नहीं रहा। मतलब क्या है, कोई सोच ही नहीं रहा कि मार्केट कहाँ पे जाके रुकेगी, किसी को पता नहीं है। कि यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हल्का सा, ये आपको 16,500 पे है और ये 16,000 पे है, बाकी सबने कॉल राइटिंग करी हुई है। और कल एक्सपायरी भी नहीं की है, अनवाइंड करेंगे, अभी तो एक्सपायरी के 2 दिन बाकी हैं, ठीक है। तो आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ पे कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलती है, तो मैं कॉल को अवॉइड करने वाला हूँ। सिंपल है, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी या फिर 17,000 नीचे आ जाएगी, मुझे नहीं पता। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कल के दिन वो ऊपर थोड़ा ठहर जाए, नेक्स्ट डे बाय कर लेंगे कॉल। कल के दिन कॉल नहीं बाय करने वाले बस, अगर मार्केट फ्लैट ओपन को ऊपर जाती है तो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है, फ्लैट ओपन नीचे आती है, तो 16,800 के नीचे, 16,800 एक राउंड फिगर नंबर है, 16,800 के नीचे अगर 15 मिनट के अंदर क्लोज करती है तो फिर हम 16,800 का पुट बाय कर सकते हैं। बट क्या है ना, पुट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, पुट के प्रीमियम की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर मार्केट नीचे गया, बट नीचे जाने के बाद धीरे धीरे गया, नीचे रुक रुक के गया, तो आपके पुट के प्रीमियम की वैल्यू खराब होने लग जाएगी। इसलिए करना क्या है, ट्रेड तो लेंगे बट क्वांटिटी बहुत छोटी रखेंगे। अगर आप 5 लॉट करते हो तो 1 ही लो, कोई बात नहीं, नहीं बनेंगे पैसे कोई बात नहीं, जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर 5 लेते हो तो 1 ही लो, बट कम लो, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा भी रेंज बाउंड हो गया कल के दिन तो सारे प्रीमियम जो है खराब हो जाएंगे। और अब देखोगे यहाँ पे इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स आज बढ़ा है 23%, ठीक है। और ये होता है फियर इंडिकेटर, तो मार्केट में फियर तो बहुत ज्यादा है, तो पुट की वैल्यु बढ़ेगी तो बहुत जल्दी से। बट आपको लेना थोड़ा कम लॉट है, कम क्वांटिटी लेनी है। अगर मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है, अगर मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हुआ तो वहाँ परेशानी हो सकती है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो नीचे नीचे के लिए हम पुट बाय करेंगे 16,800 का, बट लॉट कम रखेंगे। और टारगेट हमारा होना चाहिए कम से कम 75 से लेकर 100 पॉइंट के आसपास का, मतलब 16,700 16,600 ऐसे 100 पॉइंट के बाद हम अपना जो टारगेट है वो अचीव लेते चलेंगे, ठीक है। अपने जो टारगेट होते हैं, हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं उसको टेल करते रहेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो, अगर जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रही है, यहाँ पे कोई कैंडल 15 मिनट के जो नीचे ब्रेक कर रही है, नीचे ब्रेकडाउन कर रही होगी, तो उस कैंडल का हाई लगा सकते हो स्टॉप लॉस, या फिर आपका स्टॉप लॉस जो है 20 से 25 पॉइंट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। टारगेट आपके 100 पॉइंट से लेकर के 200 पॉइंट के हो सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, मान लेते हैं मार्केट अगर यहाँ पे है 16,800 पे क्लोजिंग हुई है, 850 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, मान लो ओपनिंग होगी 16,900 के आसपास की, 16,920 30, तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट किसी भी कारण से, मान लो आज यूएस मार्केट अच्छा कर जाते हैं, ठीक है, और मार्केट कल ओपन होता है 17,000 के ऊपर, 70,000 के ऊपर, तो और ऊपर होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। 17,000 के ऊपर ओपन हो जाए और यहाँ पर अगर सस्टेन करता है 15-20 मिनट आधे घंटा, तो फिर मैं कॉल में इंटरेस्टेड हूँ। तब हो सकता है आपको एक मूवमेंट ऊपर को थोड़ा बहुत 200-300 पॉइंट का मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी कल है। अगर मार्केट 17,000 के ऊपर ओपन होती है पहले और उसके बाद ऊपर सस्टेन करती है तो हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, इसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन हो जाए, मार्केट क्या है यहाँ पे नीचे कहीं ना कहीं 200 पॉइंट, जैसे आज 300 पॉइंट नीचे ओपन हुआ, कल मान लो नीचे 150 पॉइंट ओपन हो जाता है, नीचे यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो क्या वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे मार्केट को, क्योंकि क्या हो सकता है जो लोग बेच रहे हैं ना यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं यहाँ नीचे से। तो मार्केट क्या एक बार यहाँ पे ऊपर आ सकती है और यहाँ से अगर रिवर्सल लेगी तो फिर हम सेल करने का ट्राई करेंगे या फिर पुट बाय करने का ट्राई करेंगे। जितना ज़्यादा आप 16,900 के पास, 17,000 के आसपास, 16,800 के पास, वहाँ पे आने के बाद अगर नीचे से मार्केट आ रही है ऊपर को और यहाँ पे ऊपर आने के बाद आप पुट को बाय करने का ट्राई करोगे ऊपर यहाँ पे इस रेंज में, तो आपको स्टॉप लॉस छोटा लगेगा और फायदा जो है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ओके, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। मैंने बाकी नोट्स बना दिए हैं निफ्टी के, ये नोट्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे कल के दिन। पैसे नहीं बन रहे हैं तो गंवाने नहीं है, अगर नहीं बन रहे तो ट्रेड नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, ट्रेड किसी और दिन ले लेंगे, अच्छी जगह अच्छी टाइम पे ले लेंगे, बट ऐसे गंवाने नहीं है पैसे की ज़बरदस्ती ट्रेड ले लेकर। ओके,
बाकी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये निफ्टी की बात हो गई है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें एक बार, ओके, तो बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी भी कम नहीं है। बैंक निफ्टी अगर हम बात करें कल की, तो कल हमने बताया था आपको कि यहाँ पे बैंक निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है इस तरीके से, बट उसने आज क्या किया, ओपन ही चैनल के बाहर हुआ है। ये चैनल था यहाँ पे और बाहर हुआ है ओपन आज, और ओपनिंग हुई है 800-900 पॉइंट नीचे सुबह सुबह का टाइम पे। उसके बाद वापस से 600-700 पॉइंट की गिरावट आई है, और क्लोजिंग भी जो है क्लोजिंग जो है वो डे लो पे हुआ, तो अभी भी सेलिंग और ज़्यादा हो सकती है। और हमारे पास कुछ वीकली सपोर्ट थे, लेवल थे 37,000 का लेवल, मैं बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसके नीचे आ गया है आज, उसके नीचे क्लोजिंग हो गई है। इसका मतलब क्या है, मार्केट अभी बहुत ज़्यादा बेरिश होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, अगर आप यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको एक पॉसिबिलिटी, इसको मैं हटा देते हैं अभी, इसका भी कोई काम नहीं है, जिनका कोई काम नहीं, इसका चार्ट को थोड़ा क्लीन करने के लिए इनको हटा देते हैं और इसको रखेंगे नीचे वाले को एक बार, ठीक है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ वीकली चार्ट्स के ऊपर। वीकली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, मैंने काफ़ी टाइम से बनाया हुआ है। इसको हम करते थोड़ा सा डार्क, इसका थोड़ा जरूरत पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है, सॉरी है ना, बैंक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे से आ रहा है, ये एक होप है इसके पास, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये कहीं ना कहीं एक होप है यहाँ पे बैंक निफ्टी के सपोर्ट के लिए। ये लेवल जो बन के आएगा वो कहीं ना कहीं 36,000 के आसपास आएगा, अगर यहाँ से गिरना शुरू करता है। अगर एक ही कैंडल में आ जाएगा 36,000 पे आ जाएगा, अगर 2-3 दिन में आता है तो ये हो सकता है यहाँ पे 36,200-300 यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे, ये पॉसिबिलिटी है। लास्ट टाइम भी यहाँ पे 2 कैंडल बने हुए हैं, देखोगे ध्यान से, ये 2 कैंडल जो बने हैं यहाँ पे, है ना, ये बना है यहाँ पे लगभग 3-4 कैंडल यहाँ पे बने हुए, ये लेवल है आपका 36,400 के आसपास का। तो अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें कल की नजर आ रहा है वो यहाँ से 500 पॉइंट नीचे है, 36,500 के आसपास का, एक 36,400 के आसपास का एक सपोर्ट है, वो एरिया आपको दिखाई दे सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी जो भी हमारे वीकली सपोर्ट थे 37,000 का, वो ब्रेक हो चुका है। दूसरा हमारा यही था 36,000 से लेकर 36,400 के आसपास का, वो टेस्ट हो सकता है कल पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो पॉसिबिलिटी है नीचे आने की। अभी रेजिस्टेंस की बात छोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस काफी ऊपर है, 37,500 और 38,000 का है, ठीक है। बाकी अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट पे दिखाऊं आपको, एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना आप, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। वीकली चार्ट्स के ऊपर जैसे मैंने बताया आपको कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, हेड एंड शोल्डर है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी ना इस पैटर्न को बोलते हैं, आप इस तरीके से डालेंगे, ये है आपका, इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हो, या तो इसे आप बोलो, ठीक है, इसे आप इसको ब्रेकडाउन हो चुका है, इसको आप या तो बोल सकते हो क्या कहते हैं, फ्लैग एंड पुल होता है ना, बियरिश फ्लैग एंड पुल, या तो वो नाम ले सकते हो, वो इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है, फिर ऐसा ब्रेकडाउन हो जाता है। एक तो ये भी बन रहा है फ्लैग एंड पोल, ये बियरिश वाला है। बुलिश वाला कैसा होता है आपको पता होगा, बुलिश वाला ऐसा होता है, फिर ऊपर निकल जाता है। बियरिश वाला कैसा होता है, नीचे आता है, फिर होल्ड करता है यहाँ पे, ठीक है, फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। या फिर इसे बोलते हो राइजिंग वेज, राइजिंग वेज भी एक पैटर्न होता है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में पहले मार्केट रहेगा, फिर हल्का सा ऊपर जाता है, फिर वापस से फॉल आता है। तो इस तरीके से भी एक पैटर्न यहाँ बैंक निफ्टी में बन रहा है, जिसको आप या तो राइजिंग वेज बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो बियरिश फ्लैग एंड पोल, ये पॉसिबिलिटी भी है। अगर इसमें अगर आप देखोगे टारगेट, अगर फ्लैग एंड पोल की बात करें तो जो टारगेट, ये पोल का जो लेंथ होता है ना, ये 8,000 पॉइंट का है, तो यहाँ से 8,000 पॉइंट गिरावट हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है अगर इस पैटर्न के हिसाब से चले तो, ठीक है। तो इससे बहुत बड़े टारगेट आ सकते हैं नीचे की तरफ को, तो अभी उसको उतना उम्मीद से हम नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या है, अगर मार्केट फ्राइडे तक इसके वापस अंदर आ जाती है किसी भी कारण से, मान लो ये वॉर का सिचुएशन खत्म हो जाता है और मार्केट यहीं से रिवर्सल ले लेती है, तो हमारे सारे पैटर्न खराब हो जाएंगे, हम उसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो हम इस हफ्ते का वेट करेंगे, अगर इस हफ्ते इस पैटर्न के नीचे क्लोज करता है तो फिर हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ अभी और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है, और नीचे गिरावट के समय पे और मौके आपको मिल सकते हैं। ओके ग्रेट। अभी हम कल की तरह कल के देख लेते हैं ट्रेड, कल किस तरह ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आपका देखेंगे पहले ऑप्शन डेटा, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा भी काफी ज्यादा बेरिश है, कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा नीचे की तरफ, 500 पॉइंट के नीचे यहाँ पे लोगों ने पुट सेल करा हुआ है थोड़ा प्रीमियम कमाने के लिए, बट काफी खतरे में आ चुके हैं ये लोग, ठीक है। करना क्या है, वापस चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। सेम है यहाँ पे भी, जिस तरीके से हमने निफ्टी ट्रेड करने सोचा हुआ है ना, सेम टू सेम वैसा ही बैंक निफ्टी कर सकते हैं। बट निफ्टी में थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी क्या था, निफ्टी में यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज बनाया था पहले हाफ डे के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, कोई रेंज नहीं है, सीधा गिरता गया, कोई भी यहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला कहीं भी बुल्स को, सीधा गिरता गया है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही कॉल बिल्कुल ही अवॉइड करने वाला हूँ मैं, कॉल की यहाँ कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। निफ्टी में तो पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत लग रही थी कि अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है 150 पॉइंट तो पॉसिबिलिटी है कॉल की, बट यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है, कॉल हम बाय नहीं करने वाले, चाहे गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, है ना, तो भी हम कॉल को अवॉइड ही करने वाले हैं। क्योंकि कल क्या है, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट क्या है, वोलेटाइल हो सकता है, इस तरीके से पॉसिबिलिटी रहेगी गैप अप के केस में भी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा और नीचे निकलता है तो सेम टू सेम पुट बाय करेंगे, बट कम क्वांटिटी में पुट बाय कर सकते हो 37,000 का, या फिर 36,800 का पुट बाय कर सकते हो। हमारे टारगेट जो रहने वाले हैं 36,600, 36,400 और 36,000, ये 3 टारगेट नीचे के हो सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका जो भी कैंडल यहाँ ब्रेक करता है नीचे की तरफ, उस कैंडल का
यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, इसके जो कैंडल 36,800 को ब्रेक कर रही है, उस कैंडल का हाई को आप स्टॉप लॉस बना करके पुट को बाय कर सकते हो। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लेते हैं जिस तरीके से आज ओपन हुआ है नीचे, ठीक है ना, तो भी हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट को हल्का राइज आने देंगे। जितना आप 37,000 के पास सेल करोगे ना, उतना या पुट को बाय करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। ऐसे बेंड करेगा ना तो फिर आप बाय करना। जैसे क्या हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ पे अगर आप बाय किया होगा तो बेटर रहा होगा, जिसने भी आज किया होगा। उसी तरीके से हम कल भी करने वाले हैं। ओके, बाकी नोट्स बना दिए हैं मैंने बैंक निफ्टी के भी, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अभी क्या है, न्यूज़ भी आ रही है कि जो इन्फ्लेशन था ना इंडिया का, वो 6% के अंदर था, पता नहीं कैसे, बट वो आज के दिन रिपोर्ट आ रही है कि वो 6 से बाहर चला गया है। तो अगर यूएस में 7% इन्फ्लेशन चल रहा है तो इंडिया में 6% आज क्रॉस कर गया, तो वो भी जो न्यूज़ है अच्छी नहीं है। अब इंटरेस्ट रेट आरबीआई को बढ़ाना ही पड़ेगा किसी भी कारण से, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है ना ग्लोबल मार्केट के दौरान, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, पॉसिबिलिटी क्रूड का बढ़ना, ये सब इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो भी हैं उनके लिए अच्छा है, उनके लिए थोड़ा बहुत अभी और फॉल आ सकता है, वो अच्छा क्वालिटी जो स्टॉक होता है उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ट्रेडर के लिए थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। थोड़े पैसे कम बना लो, अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं, कम ट्रेड ले लेना, बट जब अच्छा मौका मिले तभी ट्रेड लेना, गलत मत लेना ट्रेड। ओके, आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, ओके, बट कुछ आइडियाज मिल गए होंगे ट्रेडिंग के आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।